किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी सर्दी या हो बरसात, हर मौसम में खेत मांगे हमसे कुछ बेहतर कुछ खास। मौसम का तो हमें रखना है ही ध्यान, साथ ही अपनाना है उन्नत कृषि यंत्रों को और लेनी है वैज्ञानिक सलाह भी। सचमुच किसान भाइयों, आपको रोज ही नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम इस वर्ष की बात करें तो प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ बारिश के कारण ढेर सारी परेशानियां भी हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है। आज के अंक में हम बात करेंगे कि इस समय जब ढेर सारी बारिश हुई है, हमें खरीफ की फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद, किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। 86 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई, सोयाबीन में समन्वित नींदा प्रबंधन और धान की रोपा विधि में नींदा प्रबंधन। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के अच्छे प्रदर्शन से उम्मीद है कि फसल वर्ष 2016-17 में देश में रिकॉर्ड 27 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। ये पिछले रिकॉर्ड उत्पादन से करीब 2% और 2015-16 के खाद्यान्न उत्पादन से करीब 7% अधिक होगा। पिछला सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 26.5 करोड़ टन रहा था। वर्ष 2015-16 में खाद्यान्न का उत्पादन करीब 25 करोड़ 32 लाख टन रहा था। इसमें चावल का उत्पादन 2016-17 में 10 करोड़ 85 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2015-16 में 10 करोड़ 33 लाख टन था। गेहूं का उत्पादन करीब 9 करोड़ 65 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2015-16 में 9 करोड़ 40 लाख टन रहा था। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्हें और सुदृढ़ तकनीकी परख, वैश्विक चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संसाधन संपन्न बनाए जाने के लिए संकल्प व्यक्त किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने उक्त उद्गार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर व्यक्त किया। श्री सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत कृषकों की स्थायी आजीविका बढ़ाने हेतु 100 कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रयोग के तौर पर समन्वित कृषि प्रणालियों के मॉडल शीघ्र स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में लगभग सभी जिलों में भरपूर बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुआई तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 86 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई गई हैं। सबसे अधिक बुआई सोयाबीन की 51 लाख हेक्टेयर में की गई है। धान की रोपाई किसानों द्वारा शीघ्रता से की जा रही है। अभी तक 6 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है। सोयाबीन की फसल में बुआई के 20 से 45 दिन के मध्य का समय खरपतवारों से प्रतियोगिता की दृष्टि से क्रांतिक समय है। सामान्यतः 20 से 25 दिन तथा 40 से 45 दिन पर 2 निंदाई करना उचित है। निंदाई के लिए मानव बैल चलित तथा ट्रैक्टर चलित कई प्रकार के यंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें मानव चलित व्हील हो, हैंड हो, ग्रेवर, बीडर बहुत ही उपयुक्त है। पशुओं से चलने वाले यंत्र डोरा एवं 3 फाल वाले कल्टीवेटर निंदाई के लिए सुविधाजनक एवं उपयोगी हैं। धान की रोपा विधि में अच्छी मचाई और खेत में पानी रखना खरपतवार प्रकोप कम करने में सहायता करता है। रोपा लगाने के 6 से 7 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर या पेंडीमेथालीन 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। धान अंकुरण के 14 से 20 दिन में यदि सांवा तथा सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो तो फेनाक्साप्रॉप 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोरीम्यूरॉन टेसल्फ्यूरॉन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सबसे पहले मक्का उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। अनूपपुर में न्यूनतम 1550 रुपए, अधिकतम भी 1550 रुपए। देवास में न्यूनतम 1500 रुपए, अधिकतम 1835 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 1724 रुपए और अधिकतम 1966 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 1601 रुपए, वहीं अधिकतम 1624 रुपए। अब हम धान के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। बालाघाट में न्यूनतम 1402 रुपए, अधिकतम 1697 रुपए। अब्दुल्लागंज में न्यूनतम 1601 रुपए और अधिकतम भी 1601 रुपए। जबलपुर में 1300 रुपए न्यूनतम, अधिकतम 1500 रुपए। कटनी में न्यूनतम 1077 रुपए, वहीं अधिकतम 1589 रुपए। अब हम गेहूं के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। छतरपुर में न्यूनतम 1610 रुपए और अधिकतम 1659 रुपए। टीकमगढ़ में न्यूनतम 1500 रुपए, अधिकतम 1697 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 1686 रुपए, वहीं अधिकतम 2000 रुपए। बरेली में न्यूनतम 1580 रुपए और अधिकतम 1670 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि अभी आपने जो जो समाचार कृषि संबंधी प्राप्त किए हैं उनसे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं सहायक संचालक कृषि SN सोनानिया जी से और जानते हैं कि इस समय कृषि में कौन कौन से सामायिक कार्य किए जाने चाहिए। नमस्ते। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सोनानिया जी, जैसे हमने बात की कि इस वर्ष प्रदेश को भारी बारिश प्राप्त हुई है और जिसके कारण खुशी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ढेर सारी समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय जो जल का रुकाव, जो निकास होने की परेशानियां जिनके कारण हम परेशान हो रहे हैं, उस विषय में आप हमें कुछ बताएं। किसान भाइयों, आज हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे नदी के किनारे के जो खेत हैं और हमारे खेत के जो निचले हिस्से हैं, इनमें यदि बारिश का पानी भरा हुआ हो तो उसको कृपया नीचे का स्तर देख करके नाली बना के उन खेतों से जल को निकाल दें, जिससे हमारा फसल यदि डूबी नहीं रहेगी तो उसमें नुकसान नहीं होगा। और यदि डूबने से नहीं बचा पाए, उनको पानी भरा रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम जितने खेत में हमारे फसल का नुकसान हो गया हो उसको बतर आने पे उसकी जुताई कर लें और उसमें कम अवधि वाली, जो कम समय में पक जाती है, ऐसी फसलें हमारे पास हैं, जैसे उड़द है, मूंग है, तिल। इन फसलों के बीज की व्यवस्था कृषि विभाग ने इस मौसम को देखते हुए व्यवस्था की है। तो वो हमारे विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में या हमारे मैदानी अमला जो RIO होता है उससे संपर्क करके, या बीज निगम या NSC में बीज हमारे पास उपलब्ध है, उन बीजों को प्राप्त करके
उनकी बुआई कर दें, जिससे हमारे जो क्षति होने की संभावना थी उससे हम बच जाएंगे। और चूंकि आज के समय में दालों के भाव बहुत आसमान छू रहे हैं और ये सब फसलें दाल वाली हैं, तो इससे हमको जो आमदनी होगी उससे हमारी पूरी भरपाई हो जाएगी, हम नुकसान की स्थिति से बच जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि पानी निकल जाए, उसके अलावा जब जो हमारी खेतों में फसल तैयार है, इस समय अब अगला कौन सा पड़ाव है जिसकी हम बात करेंगे अब फसलों में, और क्या किया जाना हमारी चाहिए? फसलें चूँकि 15 से 20 दिन की उम्र लगभग हो चुकी है अभी, तो इन अवस्थाओं में यदि खेत में हमारे खरपतवार हैं तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि बतर की स्थिति मिलती है हमको, यदि पानी 2-4 दिन रुका रहता है, तो वो मैकेनिकल विधि से, यानी कुल्पा डोरा या उनके पास जो साइकिल वो वाले कुल्पा होते हैं उनसे चला करके और खरपतवार से फसल को मुक्त कर लें। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती बतर की, यदि खेत में नमी ज़्यादा रहती है, तो हम रासायनिक विधियों से भी जो 15 से 20 दिन की उम्र में जो खरपतवार निंदानाशक जो दवाई हैं वो डालने से भी हम खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण कर लेंगे, जिससे हमारी फसल जो है करीब 30 से 35 दिन की अवस्था तक खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए। यदि इसने तक यदि खरपतवार रहते हैं तो हमारी फसल को उससे नुकसान होता है। 35 दिन 40 दिन के बाद यदि खरपतवार उगते हैं तो फसल उसको दबा लेती है और वो हमारे खेत को या फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। उसके बाद अगली क्या स्टेज है हम कहें, या अगला क्या हमारा ऐसा कार्य है, सामायिक कार्य जो हमें करना है अपने खेतों पर? हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि जिन भाइयों ने निंदानाशक का भी उपयोग कर लिया हो, तो अब आने वाली जो हमारी फसल की स्थिति है उसमें कीटों का प्रकोप होने की संभावना हमको रहती है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि वो जो है हमारे जो खेतों में टी आकार की ऐसे इस टाइप की खूंटियाँ लकड़ी की बना करके 20-25 खूंटियाँ 1 हेक्टेयर में लगा दें, जिससे क्या होगा कि पक्षी आकर बैठेंगे उस पर और वो जैसे उनको दिखता है, इल्ली दिखती है तो उसको वो खा लेते हैं। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल नियंत्रण होता है। और यदि हम दूसरा हमारा एक और सरल तरीका है कि हम उसको कीट के जो माता पिता होते हैं, मतलब वो तितली या फुदके के रूप में होते हैं, उनको पकड़ करके एक यंत्र होता है लाइट ट्रैप, वो उसमें शाम को 7 से 9 बजे तक हम यदि प्रकाश करके जला दें तो सारे कीट आकर के उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और उनको पकड़ करके थैली में बंद करके हम कहीं गड्ढे में नष्ट कर दें। तो यदि माता पिता ही नहीं रहेंगे तो उसकी संतान नहीं होगी और एक जोड़ा जो कीट होता है वो एक बार में 250 से 300 अंडे देता है। यदि उसको अनुकूल परिस्थिति मिल गई तो वो सारे अंडे जो है इल्ली में या उसमें फुदके में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सारी फसल को हमारे एकदम नुकसान कर सकते हैं यदि अनुकूल परिस्थिति मिल गई। तो यहाँ तक कहा गया है कि अप्रैल से अगस्त तक यदि एक जोड़ा घरेलू मक्खी जो होती है इसको अनुकूल मौसम मिल जाए, अनुकूल मौसम, तो ये पूरे पृथ्वी को ढक सकती है, इतनी इसकी प्रजनन क्षमता होती है। तो हम लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच इसको बोलते हैं, और एक दूसरा होता है फेरोमोन ट्रैप। इसमें खेत में 20-25 फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो उससे क्या होगा कि उनके जो कीट पतंगे हैं वो पकड़ में आ जाएंगे और उनके अंडे नहीं दे पाएंगे, तो हमारी फसल उनसे सुरक्षित रहेगी। यदि इन स्थितियों को नहीं कर पाते हैं तो हम प्रारंभिक अवस्था में कुछ ऐसे दवाएं हैं जिनका उपयोग करें जो बहुत सस्ती होती हैं, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। जैसे नीम आयल है, नीम आयल का हम एक स्प्रे कर देंगे तो उससे क्या होता है कि जो कीट छोटी अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, तो वो नीम का एक ऐसा गुण होता है जो कड़वा होता है स्वाद में, तो वो पौधा की पत्ती हमारी कड़वी हो जाएगी तो उसको खाने जाएगा तो उसकी अरुचि हो जाती है, वो उसको नहीं खाएगा, चाहे भूखा मर जाए लेकिन खाएगा नहीं उसको। तो हम नीम तेल का छिड़काव पहली अवस्था में कर दें, जिससे हमारे कीटों को रिपेलेंट का काम करता है वो नीम तेल। वो उसको खाएगा नहीं, उपवास करेगा लेकिन मर जाएगा, वो खाएगा नहीं। यदि वो नहीं कर पाए तो हम दूसरी जो कम कीमत वाली या हल्की जो दवाएं हैं जैसे क्लोरोपाइरिफास इत्यादि दवाओं का उपयोग अभी कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इनिशियल जो प्रारंभिक जो कीट हैं वो नहीं पनप पाएंगे, जिससे हमारी फसल को बचाया जा सकेगा। यदि शुरुआत में हम इनका नियंत्रण नहीं करेंगे आगे जा करके ये भारी समस्या करेंगे। तो सुनानिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारियां दी, समसामयिक जानकारियां दी, जिससे अवश्य हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसानों के हित में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हमें पूरा भरोसा है कि अभी आपको जिन जिन जानकारियों से हमने अवगत कराया है, आप अवश्य ही अपने खेत खलिहानों में उनका प्रयोग करेंगे और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सके। किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं खेत खलिहानों की खेती की, तो हम जानते हैं कि उपज एक ऐसा घटक है जिसको हमें आगे चलकर प्रसंस्करण करना उसका बहुत आवश्यक होता है। यदि हमने अच्छा मुनाफा प्राप्त करना है तो अपने उत्पाद का, यानी जितना आपको आपका उत्पादन प्राप्त हुआ है उसका उचित तरीके से प्रसंस्करण करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो मूल्य संवर्धन होगा और आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं कुछ और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं शालिनी चक्रवर्ती जी। कई बार एक पूरे गांव में ही टमाटर का उत्पादन बहुत होता है, पर अक्सर देखा जाता है कि टमाटर जब बहुत होता है तब वो बहुत सस्ती भाव में आपको बेचना पड़ता है। आपको लगता है कि आपको मंडी तक ले जाने का भाव भी नहीं मिल पा रहा है। तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? उस अवस्था में हमें टमाटर को मंडी तक ना पहुंचा के अगर हम उसका मूल्य संवर्धन करना सीख जाएं, अगर हम टमाटर से उसका सॉस बनाना सीख लें, टमाटर का केचप बनाना सीख लें, टमाटर की चटनी, परिरक्षित चटनी बनाना सीख लें जो कि 8-9 महीने तक ख़राब नहीं होती है, तो हम उसका मूल्य संवर्धन करेंगे और उसको जब हम बाज़ार में उतारेंगे तो हमें शायद 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना भाव भी उसका मिल सकता है। पर इसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपने जो बच्चे जो हमारे पढ़ लिख रहे हैं वो हमारी खेती से दूर भी ना जाएं, उन्हें इस तरीके के प्रशिक्षण दिलवाएं जो उनको इस दिशा में ले जाएं और छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकें कि जब हमारे पास टमाटर बहुत ज़्यादा है तो हमें उसे मंडी में नहीं उतारना है। इसी तरीके से जब आलू बहुतायत में होता है तो हम देखते हैं कि आलू का भाव बहुत ज़्यादा गिर जाता है। व्यापारी आपसे सस्ते दामों में ख़रीदते हैं लेकिन बाज़ार में उसको बाद में महंगे दामों में उतारते हैं। तो हमारा किसान जो कि 3 महीने 4 महीने एक फसल पे मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिल पाता। तो उसका उपाय ये है कि जो हम बाज़ार में बेचेंगे और व्यापारी उससे ख़रीदेगा और उससे और अन्य उत्पाद बनाएगा, वो चीज़ हम अपने गांव के लेवल पर करें, अपने बच्चों से करवाएं, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें। अगर हम उसी आलू का प्रसंस्करण कर दें, आलू के चिप्स बना दें, आलू के पापड़ बना दें गांव के स्तर पर ही, और उनको अगर यदि हम बेचें तो हमको उससे 3 गुना या 4 गुना लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही काम आपसे सस्ते में लेके व्यापारी भी कर रहे हैं। वो आपसे सस्ते भाव में खरीदते हैं और उसी का मूल्य संवर्धन करते हैं, अन्य उत्पाद बनाते हैं और बाज़ार में उससे अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। तो ये सब कार्य जो हमारे शहरों में हो रहे हैं वही अगर हम अपने गाँव में करना चाहें तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम के लिए अच्छी आय अर्जित कर उनको अच्छी एक ज़िंदगी दे सकते हैं और हमारे पास भी एक संतोष रहेगा कि हम अपनी खेती से पर्याप्त लाभ कमा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे किसान भाई गेहूँ उगाते हैं या दाल उगाते हैं, तो गेहूं और दाल जब हम उसको बाज़ार में बेचते हैं तो एक समर्थन मूल्य पर ही वो जा पाती है या बहुत अच्छा भाव हमको मंडी में उसका नहीं मिल पाता है। लेकिन वही दाल या वही गेहूं जब हमारा किसान भाई बाज़ार से ख़रीद के लाता है तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति होती है कि जो दाल उसने 30 रुपये किलो में बेची होती है, 3000 रुपये कुंटल में बेची होती है, वही वो 100 रुपये 150 रुपये किलो में ख़रीद कर लाता है। तो वो ये भी सोचता है कि मैं ऐसा क्या नहीं कर सकता जो इस दाल में किया गया। आपके बेचने के बाद बस उसको साफ़ किया जाता है,
उसको छिलका उतारा जाता है अगर या फिर उसको दला जाता है और पैकेट में बंद कर दिया जाता है। ये कार्य हमारे गांव के लोग भी अपने गांव में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3,000 रुपये कुंटल नहीं मिलेगा आपको उस दाल का, आपको 6,000 रुपये कुंटल के हिसाब से आप उस दाल को उतार सकते हैं अगर आपने उसकी ग्रेडिंग की है। इसके लिए सिर्फ आपको एक ग्रेडर की ज़रूरत है गांव के स्तर पर, जो आपकी दालों की ग्रेडिंग कर देगा। और इसके अलावा अगर आप एक मिलिंग मशीन लगा लेते हैं, छिलका उतारने वाली मशीन, तो आपकी दाल का छिलका भी उतर जाएगा और उसी दाल को जो आप 3,000 रुपये कुंटल बेच रहे थे, आप 9,000 रुपये कुंटल भी बाज़ार में उतार सकते हैं। ज़रूरत बस इस चीज़ की है कि हम इस प्रक्रिया को समझें कि आपसे ख़रीदने के बाद व्यापारी किस तरीके से उससे लाभ कमाता है। हम भी वही सब कर सकते हैं जो बाज़ार में उसके साथ किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास जैसे गेहूं है, गेहूं को हम बाज़ार में उतारते हैं तो हमें उसका समर्थन मूल्य 14.5 रुपये पे हमारा गेहूं जाता है। हम वहीं पे अगर आटा ख़रीदने जाते हैं तो हम 25 रुपये किलो आटा ख़रीद के लाते हैं। तो इसके बीच में सिर्फ एक प्रक्रिया है कि गेहूं को साफ़ किया गया और उसको मिल में डाला गया और आटा बनाया गया। तो क्या ऐसी छोटी छोटी मिल हम अपने गांव में नहीं लगा सकते, जिससे हम गांव में स्वतः ही अपनी गेहूं का खुद का आटा तैयार करें, अपने गांव में उसकी बिक्री करें, आसपास के गांव को उसकी सर्विस प्रोवाइड करें। जो काम हमारे गांव वाले बाज़ार से ख़रीद के जिस गेहूं का आटा लेके आ रहे हैं, वही हम गांव में रह के अपने गांव वालों और आसपास के लिए कर सकते हैं। तो क्यों आप ऐसा नहीं समझते कि हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर कोई और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी गेहूं से आटा बनाइए। एक ऐसी छोटी मिल लगा लीजिए, मिनी मिल, जिसमें गेहूं का आटा भी बनेगा, सूजी भी बनेगी और दलिया भी बनेगा। तो ये तीनों उत्पाद जब आप अपने घर पे ही तैयार एक साथ शुरू कर देंगे करना, तो आपका सारा मुनाफा आपका होगा। जो मुनाफा आप मेहनत करने के बाद दूसरों को दे देते हैं, वो सब मुनाफा आपका होगा। इसी तरीके से हमारे जिन किसान भाइयों बहनों के पास बगीचे लगे हुए हैं, आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, करौंदे का बगीचा है, आंवले का बगीचा है, बहुत सारे बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर आप उन बगीचों के पास से जाएं तो देखने मिलता है कि बहुत सारा फल वहाँ पर सड़ रहा है। तो इन फलों का अगर इन कृषि उत्पादों का अगर हम प्रसंस्करण कर दें, इनसे हम अन्य उत्पाद बनाना सीख जाएं, इनके शरबत बनाना सीख जाएं, जैम जेली बनाना सीख जाएं, तो हम बहुत अत्यधिक मात्रा में इन फलों से हम फ़ायदा कमा सकते हैं। और इस सब में हमारे गांव के नौजवानों को हमें आगे लाना पड़ेगा। हम खेती कर रहे हैं पर उनका खेती में रुझान नहीं है, वो शहरों की तरफ भागते हैं नौकरी करने के लिए, जबकि अपने पास ज़मीन है। तो उस ज़मीन का पूरे तरीके से सदुपयोग करने के लिए अगर हम ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग अपने ही गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर अगर हम ऐसी शुरुआत करते हैं, तो हम अपनी कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं, अपने नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिला सकते हैं और उनको हम अपने परिवार के लिए एक अच्छी आय का हम अर्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन,
विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन यदि आपके पास कुछ समस्याएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, यदि किसी कारणवश आप हमारा यह अंक देखने से चूक गए हैं तो आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।